आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान मेरे शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त जीवित प्राणियों के भीतर वही प्रभु विराजित हम पूरे विश्व के 7.8 अरब की जनसंख्या को आप आशीर्वाद दो कि हम सब भाई भाई रूप में इस सृष्टि में एक साथ रहें, किसी को दुख न दें, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करें, हम कोई तरह का झगड़ा टंटा नहीं करें और शांतिपूर्ण से अस्तित्व वसुधैव कुटुंबकम के साथ में हम सभी का निर्वाह करते हुए दूसरे समस्त जीवित प्राणियों का भी रक्षण करें, जिसकी जिम्मेवारी हम सब मनुष्यों पर है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर में इस सृष्टि का अंतिम सत्य क्या है। वो अंतिम सत्य को बताने के लिए हमने कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का आधार लिया है और वह सनातन सत्य के रूप में लिया है, यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में लिया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत लिया है। और ये हम आपको क्यों देना चाहते हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति इस जन्म में भी सुख को प्राप्त करे, आने वाले जन्म में भी सुख को प्राप्त करे, सुख की नींव लगावे और धीरे धीरे वो परमानेंट सुख है जिसको ब्लिस कहते हैं और जो हमारी आत्मा का लक्षण है, अनंत सुख है, उसको प्राप्त करके और वह मुक्ति को जाए, फॉर एवर जो है वो आनंदमय बन जाए। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा विषय है सम दृष्टिकोण। सम का मतलब समानता वाला, दृष्टिकोण का मतलब व्यू पॉइंट, हमारा नजरिया। कहा जाता है नजर बदल दो नजरिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल दो सृष्टि बदल जाएगी, दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी। यानी जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, आप जो गलत चिंतन कर रहे हैं, नकारात्मक सोच है, आप उसको सकारात्मक में बदल दो तो आपका जो है वो दृष्टिकोण बदल जाएगा। वस्तु वही होती है लेकिन व्यू पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 10 रुपए का नोट किसी मंदिर के बाहर जो है भिखारी को मैं दान स्वरूप देता हूँ तो भिखारी बहुत प्रसन्न होता है, सुख की अनुभूति करता है, आनंद की अनुभूति करता है। और वही 10 रुपए का नोट मैं जो है किसी भी वेल टू डू व्यक्ति जो वहां से जा रहा हूँ उसको अगर ऑफर करता हूँ तो यह उसके लिए तिरस्कार हो गया, उसके लिए असम्मान की भावना हो गई, ये उसके लिए इंसल्ट की हो गई। देखिए स्थितियां दोनों एक है लेकिन व्यू पॉइंट अपना अपना है। इस व्यू पॉइंट के अनुसार व्यक्ति जो है सुख और दुख मानता, जबकि वास्तव में सुख दुख कुछ होता ही नहीं है। सुख दुख एक काल्पनिक वस्तु है। वस्तु अगर यथार्थ रूप से देखी जाए
तो सम दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस वस्तु के अंदर कोई सुख दुख होता ही नहीं है। जितना भी ये हमारी कपोल कल्पित मान्यता है, भोजन में सुख है, धन में सुख है, स्त्री में सुख है, संतान में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में दुख है, ये हमारी काल्पनिक मान्यता है जो हमने बना रखी है। लेकिन वास्तव के अंदर ये ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको हम मृग तृष्णा कहते हैं। उसकी प्राप्ति करने के लिए हम उस मृग की तरह भागते रहते हैं कि देखिए, जब कोई भी एक मृग जो है बहुत प्यासा होता है और मई जून का महीना होता है और वो घने जंगल के अंदर भटक जाता है, तो उस गर्मी के कारण क्या है कि जो रेत होती है उसमें से जो रिफ्रैक्शंस होता है उसमें से ऐसा लगता है कि यहाँ पानी है। उस पानी को पाने के लिए वो मृग जो है उसके पास जाता है, वो देखता है तो वो तो खाली जगह, पानी है ही नहीं। इस तरीके से वो इधर भागता है उधर भागता है, भागता ही रहता है, वो तृष्णा के वशीभूत होकर के, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता है, वो बहुत प्यासा है, लेकिन वास्तव में वो तृष्णा है, पानी उसको कहीं मिलता ही नहीं है। उसी तरीके से हम इस जीवन के अंदर खोजते रहते हैं कि अच्छे बंगले में सुख है, अच्छे धन में सुख है, अच्छे संबंध सत्ता और जो हमारे जो उसके अंदर सुख है, हम ये मानने लग जाते हैं। लेकिन ये कपोल कल्पित है। वास्तव में सुख जो है वह सम दृष्टिकोण में है। सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है और उसको अगर कहीं बाहर ढूंढना है तो आपका दृष्टिकोण सम रखिए। सम दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए आपको। जो कुछ आपके पास में उपलब्ध है, जैसी आपकी पत्नी है, जैसा आपका घर है, जैसा आपका वाहन है, जैसा आपका धंधा है, जितना सोर्स ऑफ द इनकम है, उसमें आप अगर संतुष्टि करते हो, उसको एंजॉय करते हो, तो वह संतुष्टि ही वास्तव के अंदर आपका सुख है और वही समदृष्टिकोण है। क्योंकि वस्तु में तो सुख होता ही नहीं है। वास्तव में वस्तु में सुख मानना है, ये मिथ्या दृष्टिकोण है, क्योंकि सुख तो भीतर है, सुख तो आत्मा का लक्षण है, वहीं से मिलेगा। तो ये सनातन सत्य कार्यक्रम जो है, हम आत्मा के भीतर जो सुख है, कौन सा सुख है कि अनंत सुख है, वो हम आपको देना चाहते हैं। जिसको ब्लिस है वो हम अलग अलग विषयों के माध्यम से आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ दे करके आपको देना चाहते हैं। समदृष्टिकोण, जो व्यक्ति समदर्शी होता है, समदृष्टिकोण वाला होता है, वह जीवन में आनंद को प्राप्त करता है। आनंद आत्मा का लक्षण होता है और वह अनुभूति समदृष्टिकोण से होती है। आनंद का दरिया तो भीतर है, पर वो फूट करके बाहर जो प्रस्फुटित होता है वो समदृष्टिकोण वाले के ही होता है। जो विषम दृष्टिकोण वाला होगा वो तो यही कहेगा कि मुझे जो पत्नी मिली है वह पत्नी रूपवान नहीं है, वो हेमा मालिनी नहीं है, मुझे धन बहुत थोड़ा मिला है, मेरे पड़ोसी के पास तो करोड़ों रुपए है, मेरे पास तो हजारों रुपए ही है, मेरे तो 1 मंजिला मकान है, वो मेरे सामने वाले के जो है 5 मंजिला मकान है, मेरी तो कार 1 लाख की है, सामने वाले के 10 लाख की है। वो कंपैरिजन करके जो है वो ये जो है वो असमान दृष्टिकोण है, सम दृष्टिकोण नहीं है। और सम दृष्टिकोण क्या है कि आप ये चिंतन करो कि भाई उसके पास जो है उसका भाग्य है, उसका पुण्योदय है, वो पूर्व जन्म के अंदर पुण्य संचित करके आया है, वो अच्छे पुण्य का बीज डाल के आया है, इसीलिए उसके ये आज उसको पुण्य का कर्म फल मिल रहा है। और मैं जो है वो पुण्य का बहुत थोड़ा जो है बीज वपन करके आया हूँ, तो मुझे थोड़ा पुण्य मिल रहा है। तो ये जो है किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आज का युग जो है ना, ये प्रतिस्पर्धा का युग है। व्यक्ति हर चीज में प्रतिस्पर्धा करता है, रूप की प्रतिस्पर्धा करता है, धन की प्रतिस्पर्धा करता है, अपने बाल बच्चों के विवाह की होड़ की जो है प्रतिस्पर्धा करता है।
तो ये होड़ जीवन में कहीं नहीं होनी चाहिए। जीवन में प्रतिस्पर्धा को कभी भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से राग द्वेष पैदा होता है और उस राग द्वेष से कष्ट की अनुभूति होती है। और जहाँ पे राग द्वेष होता है वही कर्म बंधन का कारण है। कर्म बंधन का कारण अज्ञानता है। उस अज्ञानता को राग द्वेष कहते हैं। उन अज्ञानताओं का जो हम भाव डालते हैं अज्ञान के, वो हमारे कॉजेज कहलाते हैं। और उन कॉजेज का हमारे को इस जन्म में इफेक्ट होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। हमने जैसे जैसे कॉज डाले हैं उसी का इफेक्ट मिलेगा। और वो कॉज किस रूप में डाले जाते हैं मैं आपको रूपक बताना चाहता हूँ कि हम जब कभी भी परीक्षा के अंदर बैठते हैं तो हमारा 3 घंटे का पेपर होता है, 10-12 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम जो 2-2.5 घंटे में उन क्वेश्चन सबको हल कर देते हैं और हल करने के बाद जो है हमको लगता है कि अभी 30 मिनट बाकी है, तो 30 मिनट के अंदर हमने उसमें करेक्शन किया, डिलीशन किया, एडिशन किया और उस पेपर को अच्छा बनाया, उसके उत्तर को अच्छा बनाया। इतने में 3 घंटे का समय हो जाता है। तो 3 घंटे का समय होने पर एग्जामिनर को हमें आंसर शीट देनी पड़ती है। तो जो ही आंसर शीट हमने एग्जामिनर को दे दी, हम स्वतंत्र हो गए। जो आंसर शीट हमारे हाथ में थी उस समय तक हम स्वतंत्र थे और एग्जामिनर को देते ही स्वतंत्र हो गया। अब एग्जामिनर उस पर रिजल्ट डालता। स्वतंत्र होने का अर्थ ये है कि उस तक हमारा आयुष्य जो है वो जिंदा था, जब तक हमारे हाथ के अंदर वह आंसर शीट थी। और एग्जामिनर के पास जाने का मतलब आयुष्य रूपक है। आयुष्य समाप्त और आयुष्य समाप्त होकर के हम नया जन्म ले लेते हैं। तो नए जन्म के अंदर जैसे जैसे हमारा आंसर शीट का है तो वो एग्जामिनर वैसा ही रिजल्ट देगा। हमने बीज पिछले जन्म में डाला, उसका फल है इस जन्म में मिलता है। कर्म पिछले जन्म में किया, इस जन्म में हमको कर्म फल मिलता है। वो हर प्राणी का अलग अलग होता है। अब वो तुलना करता है अच्छे कर्म फल वाले से, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक धतूरे का बीज है, वो आम के बीज से, आम से कंपैरिजन करता है तो आम तो रसीला होता है, धतूरा खारा होता है। और जो हमारा जो नीम का जो पेड़ है वो खारा होता है और चंदन होता है वो शीतल होता है। तो वो कंपैरिजन करता, तो कैसे पॉसिबल है? हर एक के अपने अपने कर्म फल, हर एक के अपने अपने लक्षण गुण दोष होते हैं। तो नो कंपैरिजन एट ऑल। ये कंपैरिजन होता है, ये ब्लेम और क्लेम खड़ा करता है। जहाँ ब्लेम और क्लेम होता है वहाँ पर असमान दृष्टिकोण रहता है, जो आज का विषय सम दृष्टिकोण नहीं रहता है। सम दृष्टिकोण रखने के लिए हमें अपने व्यू पॉइंट को बदलना पड़ेगा। देखिए कि एक व्यक्ति के 2-3 संतान होती है, तो हर संतान का जो हमारे से संबंध होता है, हर घर में जन्म लेती होती है, तो कोई सेवा लेने वाला होगा, कोई सेवा देने वाला होगा। जरूरी नहीं कि आप 3-4 संतान हो, सभी आपकी जो है वो सेवा करे ही। कुछ आपसे लेगा, धन भी लेगा, आपको गाली भी देगा, आपको बुरा भी बताएगा, क्योंकि आपका पूर्व जन्म में उसके साथ में वैसा आयुष्य का बंध हुआ है। और प्रकृति ने, कुदरत मां ने उस व्यक्ति को जो है पुत्र रूप में आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि 2 मित्र थे, तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को 50,000 रुपये दिए कि मैं जो है जो देशावर की यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आऊँगा, जब आपसे पैसे ले लूँगा और आप जो है धनाढ्य है, कुछ मुझे इंटरेस्ट भी दे देंगे तो मेरा अच्छा काम हो जाएगा, ये जमा पूंजी रह जाएगी, इंटरेस्ट से मेरा थोड़ा खर्च चल जाएगा। तो वो दे करके चला गया। जब 12 साल की यात्रा पूरी करके वापस अपने गांव लौटा दिशावर से, उससे मांगे कि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी लड़की की शादी करनी है, तो उसने उसकी नीयत बदल जाती मित्र की। कौन सा पैसा, कब दिया, कोई लिखा पढ़ी है क्या आपके पास के अंदर, कोई गवाही है क्या? कुछ भी नहीं था, मौखिक रूप से दिया गया। इस तरीके से करके वो दोनों मित्र जो है वो मर जाते हैं। तो अब जो है एक उसका पिता के रूप में होता है, पिता के रूप में वह मित्र जन्म लेता है कि जिसने पैसे खाए हैं,
जिसने पैसे हड़प लिए हैं, और पुत्र के रूप के अंदर दूसरा वह जीव जन्म लेता है कि जिसके पैसे खाए थे। तो जिस दिन वो पुत्र के रूप में पैदा होता है, उसी दिन से उसकी दवाई चालू होती, खर्चा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जब उसके 50,000 और इंटरेस्ट बोला था, 5-10 हजार रुपया इंटरेस्ट, 60,000 रुपये जो ही उसके ऊपर खर्च हुए पुत्र के ऊपर, तो पुत्र चल बसता है। जाते जाते वो कहता है, पिताजी पूर्व जन्म के अंदर हम दोनों मित्र थे और आपने हमारे पैसे हड़प लिए थे, वो 50 और 10 60,000 रुपये पूरे हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा कैसे जा रहे हो? तो ये बेटा पुत्र का संबंध है, ये सब कर्मों का संबंध है, ये सारा भुगतान है। ये कोई स्थायी संबंध नहीं होता है, ये भुगतान के लिए होता है। इसलिए कहा गया है ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला होता है। मन वचन काया का सारा भुगतान जो है वो तीनों बैटरियों से जो हम पहले चार्ज करके लाए थे, वो भाव कर्म है। इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म मिल करके और हमको सुख और दुख देते हैं, और हमारा पूरा भुगतान पूरा हो जाता है, तब ये शरीर चला जाता है। तो हमें हमारा ये जीवन भी अच्छा हो, आने वाला जीवन भी अच्छा हो, तो हमेशा सम दृष्टिकोण रखना चाहिए। सम दृष्टिकोण का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि दोनों को अलग अलग रखो, भेद विज्ञान करो। जड़ और चेतन का ये शरीर मिश्रण है, ये शरीर है वो एब्सोल्यूट जड़ है, तभी इसको जलाया जाता है। आप किसी जिंदे व्यक्ति को नहीं जलाया जाता है। जिंदे व्यक्ति को जलाया जाता तो हिंसा कहलाती है, और जब व्यक्ति डेड बॉडी हो जाता है, उसको घर के अंदर कोई नहीं रखते हैं, उसको तुरंत शमशान में ले जा करके जला दिया जाता है, क्योंकि वो जड़ है। और इस जड़ और ये चेतन तत्व है, वो तो निकल जाता, वो तो अमूर्त है। और ये चेतन तत्व जब इस शरीर को छोड़ता है, उसको अंतराल गति कहते हैं। जो ही इस शरीर के अंदर आयुष्य संपन्न हुआ, उसी क्षण जो है वो आत्मा अपने कर्म शरीर के साथ में, आत्मा तो जो है अक्रिया है, कुछ भी नहीं करती, नो क्रिया, नो एक्टिविटी एट ऑल। और जो हमारा कार्बन शरीर है, वह जो है एक वेयर हाउस है, वो एक गोदाम है। तो गोदाम तो कैसे क्रिया करेगा? उसको कोई धक्का देने वाला होगा। एक अक्रिया है और दूसरा गोदाम है। इन दोनों को, कर्म शरीर को और आत्मा को धक्का देने वाला तीसरा जो होता है वह तेजस शरीर होता है। ये तीनों जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। तेजस शरीर हमारा जो है ल्यूमिनस बॉडी है, वो बहुत सूक्ष्मतम होता है, और वो धक्का दे करके और दूसरे शरीर में जन्म लेते हैं। इसलिए तीनों नेसेसरीली रूप से ये साथ में जाते हैं, और आत्मा दूसरे शरीर के अंदर जन्म ले लेती है। तो सब जैसे जैसे कर्म इकट्ठे करती है, अगले जन्म में जाकर के भुगतान करती है। और जो ही वो जन्म लेती है, वो हमारे सनातन सत्य के 3 घटक कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अंडर आ जाते हैं। वो सारा जन्म से मृत्यु तक का उसका जितना भी जन्म है, भरण पोषण है, जितने भी कार्य मन वचन काया से पूरा 100 वर्ष भी जिए, जितना सारा कार्य करता है वो कुदरत करवाती, कुदरत के ताबे आती है। कुदरती जो संजोग जुटाती है, वियोग जुटाती है, जैसा जैसा उपादान पीछे से लेके आया है, उसके अनुरूप जैसे जैसे उसके उदय और प्रारब्ध होते हैं, वैसे वैसे वो संजोग जो है कुदरत लाके खड़ा कर देती है। कुदरत है वो व्यवस्थित शक्ति है, और वही सब कुछ करने वाली है। लेकिन भ्रांति से इंसान सम दृष्टिकोण नहीं रखता है, विषम दृष्टिकोण रखता है, तो वो कह देता है कि ये कार्य, वो कुदरत को मानता नहीं है, कह देता है ये कार्य मैंने किया है, घर मेरा है, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, और मैं बड़ा इतना धनाढ्य हूँ। वो मैं और मेरा के लिए अपने खुद के अंदर कर्ता भाव का आरोपण करता है, और ये कर्ता भाव का आरोपण जबकि वो है नहीं है, हो भी नहीं सकता है। कर्ता भाव के आरोहण से ही सारा कर्म बंधन हो जाता है। और सम दृष्टिकोण रहता है, अपने आप को अकर्ता मानता है और विश्व के हर प्राणी को अकर्ता मानता है। तो ऐसी स्थिति में कोई कॉज नहीं पड़ेंगे, कोई कर्म बंधन नहीं होगा, और मात्र जो पिछले जन्म का भुगतान है वही जो है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो लेके आया है,
वो तो भगवान महावीर को भी जो है ये पिछले जन्म के जितने जितने कर्म पे नहीं छोड़े उनको भी भुगतने पड़े। महावीर का इतना पवित्र जीवन था, उनके कानों में कीले ठोके गए और ग्वालों ने जो है उनके दोनों पैर के ऊपर जो है वो उसको चूल्हा बना करके और खीर पकाई। संगम देवता ने एक ही रात में 20 मारणांतिक कष्ट दिए, ऐसे कष्ट दिए कि एक कष्ट भी व्यक्ति को हो जाए वैसा वो जिंदा नहीं रह सकता। और उसको जो है चंड को सांप ने 3 बार डसा, ऐसा ऐसा जहरदारी वो सांप था कि उसके विष दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति मर जाता है। लेकिन भगवान के कर्म का बंधन था, वो सारा उनको भुगतना पड़ा, वो सब हिसाब पूरा करना था। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा बन गए, आत्म प्रदेशों में चले गए कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उन्होंने पूरे 12.5 वर्ष तक एक ही चिंतन किया। उन्होंने तो वोसरे कर दिया कि ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर को कोई भी तिर्यंश मनुष्य देवता कोई भी काटे पीटे तो ये जो है नाशवान शरीर है, मेरा नहीं है। वोसरे करके आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए, वो ज्ञाता दृष्टा बनते। मात्र उस जो है महावीर के शरीर को जो है मन वचन काया रूपी पुतले को देखते रहे कि महावीर क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या सोच रहा है, कहाँ विहार कर रहा है, मात्र उसको देखते रहे। तो उसके साथ में समदृष्टिकोण रहा। समदृष्टिकोण होने से कोई कर्म का उनके बंधन नहीं हुआ और सारे पूर्व जन्म के जितने भी कर्म थे वो हिसाब चुका करके और आपने जो है उन्होंने जो है उन कर्म का हिसाब क्लियर कर दिया। वो कर्म से फ्री हो गए, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज हो गए और उनको केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद में 30 वर्ष तक जो है वो तीर्थंकर रूप में जो है हम लोगों को जो है उन्होंने उपदेश दिया और बहुत से लोगों को जो सम्यक दर्शनी बनाए, बहुत से लोग साधु बने। उनके रहते रहते हजारों की संख्या के अंदर मुक्ति को गए, देवगति को गए, यानी भगवान की उपस्थिति में सब जीवों का कल्याण हुआ। तो हम ये क्या कहना चाहते हैं कि सम दृष्टिकोण जीवन के हर व्यू में रखना चाहिए हमको, कभी भी विषम दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण है, कोई न कोई लॉजिक है कि विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। हम उसको सही समझते हैं तो वो हमारा सम दृष्टिकोण होता है, वो हमारा राइट व्यू होता है, वो हमारी राइट बिलीफ होती है। हमारी रॉन्ग बिलीफ होती है, विषम दृष्टिकोण होता है। तो हमें राइट बिलीफ को पैदा करना होता है। और देखिए कि सम दृष्टिकोण रखने से हमारे भीतर क्या होता है, उस पूरे फिनोमेना को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर समता की साधना करता है, सम दृष्टिकोण रखता है, तो सम दृष्टिकोण रखते ही जो कॉजल बॉडी तपने लग जाती। कैसे तपती, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास में 1 किलो दूध है, मैं उसको ठंडा दूध को गर्म करना चाहता हूँ। अगर मैं उस सीधे दूध को जो है अग्नि पर स्टोव पे डाल दूँ तो अग्नि बुझ जाएगी और वो दूध गर्म नहीं होगा। तो उसको गर्म करने के लिए मैंने एक भगोला लिया और उस भगोले में दूध को डाल के अग्नि को तेज करके और धीरे धीरे 2-4 उफान दे करके उसके अंदर जितनी जितनी जगह थी, वायु थी, वो सारी निकल करके ठंडे से गर्म हो गया। मीन्स अब जो है उसके परमाणुओं के बीच में कोई वायु नहीं है, उसको टर्बुलेंस कहते हैं, और वो दूध गर्म हो गया। तो मुझे गर्म किसको करना था, मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ। तो क्या मुझे भगोले को गर्म करना है या दूध को गर्म करना? भगोले को गर्म करने से मुझे क्या प्राप्ति होगी? मुझे तो गर्म दूध चाहिए, तो मुझे गर्म दूध पीना है, ठंडा नहीं पीना है। तो वो गर्म दूध की जो प्राप्ति को करने के लिए भगोले को तपाना पड़ा। ये शरीर रूपी भगोला है, तपता ये है, लेकिन हमारा लक्ष्य कार्बन शरीर को तपाना है। जो ही हम सम दृष्टिकोण में रखे रहे, हमने समता की भावना रखी, तो समता की भावना रखते ही उसके अंदर उसको तप मिला। ये भगोला तपने लगा तो भीतर वाला
जो हमारा कार्बन शरीर है, जो कि हमारा कषाय है, राग द्वेष है, वो तपने लगा और तपने से जो है उसके भीतर परमाणु जो है ढीले होते होते शिथिल होकर कर्म झड़ने लगे, वो आंशिक निर्जरा कहलाने लगती है। तो ये समदृष्टिकोण एक संवर है। संवर जो एक डिटर्जेंट पाउडर है, संवर का अर्थ होता है कि आने वाले कर्मों का जो रास्ता है उसको बंद कर देना। कोई भी जो है वो कहना चाहिए कि अगर हमारी टंकी है या हमारा जो है वो कहना चाहिए तालाब है और कोई उसको पानी भीतर लेने के लिए नाला लगाना पड़ता है, वो नाले को आश्रव कहा जाता है। जब उस नाले को हम बंद कर देते हैं, सीमेंटेड, चाहे टंकी का हो, चाहे तालाब हो, चाहे किसी का हो, हमारे भीतर जो आश्रव के नाले को बंद कर दिया, यानी हम संवर की स्थिति में आ गए। और संवर की स्थिति समदृष्टिकोण है, सबको समान भाव से देखना और समस्त जीवित प्राणियों में एक जैसी आत्मा के दर्शन करना कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। व्यवहार दृष्टि से लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये गहरी दृष्टि है, पर आपने अपने आप को समझने के लिए सब में प्रभु के दर्शन किए और आपने चिंतन किया गया कि प्रभु को क्या कभी आप कष्ट देंगे, तो इसका मतलब किसी प्राणी को आप कष्ट नहीं देंगे, उसको आत्मतुल्यवत, आत्मतुल्य के सिद्धांत से जो है मानेंगे। तो ये सारा सम दृष्टिकोण है। विषम दृष्टिकोण है, दुख पैदा करता है, कर्मों का बंधन करता है, भवांतर में घुमाता है। सम दृष्टिकोण से निर्जरा होती है, कर्म शरीर धीरे धीरे जो है कम होता है, उसका वॉल्यूम, उसका घनत्व कम होता है। और जब ये परफेक्ट रूप से किया जाता है, जिसको हम तप बोलते हैं, संवर एक तप है, संवर एक साधना है, निर्जरा उसकी निष्पत्ति है, निर्जरा उसको परिणाम है। संवर हमारा एग्जाम है और उसके जो रिजल्ट मिलता है वह निर्जरा होती है, तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो हम निष्कर्ष के तौर पे कहना चाहते हैं कि हमें इस जीवन में हमेशा हर क्षण सम दृष्टिकोण रखना चाहिए। सम दृष्टिकोण का अर्थ हो गया कि सुख दुख को एक समझो और हर व्यक्ति के अंदर आत्मतुल्यवत, हर व्यक्ति के अंदर एक सी आत्मा के दर्शन करो, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखो। क्योंकि आप कौन होते हो भेदभाव रखने वाला? आप तो अपने आप को अकर्ता समझो, दुनिया का हर व्यक्ति अकर्ता है, आप तो सफरर हो। आप जो है सफरर की जगह अपने आप को जो है ऑनरशिप, डूअरशिप, जो है डूअर और ऑनर मान लेते हो, तभी जो है ये सारा विषम दृष्टिकोण होता है, जबकि वास्तव में आप हो नहीं। तो सम दृष्टिकोण के बहुत सुंदर जो है हमको रिजल्ट मिलता है। वर्तमान में जो व्यक्ति सम दृष्टिकोण में होता है वह कभी विचलित नहीं होता है, वह धूप छांव को, सुख दुख को एक जैसा समझता है और आदर सत्कार तिरस्कार को एक जैसा समझता है। वह स्थित प्रज्ञ होता है, वो प्रज्ञा चक्षु होता है। देखिए, हमको स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। सम दृष्टिकोण वाला स्थित प्रज्ञ होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन तू स्थित प्रज्ञ बन। स्थित प्रज्ञ का अर्थ हुआ कि तू जो ये डर रहा है कि मैं किससे लड़ाई करूं, सामने मेरे कौरव भाई है, विष्णु पितामह है और मेरे द्रोणाचार्य गुरु है, तो ये तो बहुत प्रयास किए गए, खूब जो है वो शांति दूत बनकर के मैं स्वयं गया, लेकिन ये नियति थी, इसको टाला नहीं जा सका। महाभारत को और बड़े बड़े लोग विष्णु पितामह, द्रोणाचार्य और जो है कृपाचार्य जैसे रहकर भी उनकी प्रेजेंस में भी जो है वो द्रौपदी का चीर हरण हुआ, क्योंकि वह रोक नहीं सके। वो नियति थी, वो नियति के अधीन थी, वो तो कुदरत करवा रही थी और वो कर्मों का फल भोग रही थी। तो इसीलिए कर्मों का फल कुदरत ने संजोग जुटाए वैसे और वैसे वो करती रही। तो इसीलिए उस कारण जो है ये हुआ। तो हमें जो स्थित प्रज्ञ बनने का अर्थ ये हुआ कि कैसी भी स्थिति आवे उसके अंदर हमेशा एक सा बर्ताव करो, उसके अंदर कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ बना दिया कि तू तो जो है अर्जुन अलग है और तो तुम्हारे भीतर जो बैठा है
वो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व अलग है। तुम तो ये जो है महसूस करो कि मन वचन काया, अर्जुन रूपी मन वचन काया से मैं मुक्त हूं। मैं तो वो हूं ही नहीं, मैं तो शुद्ध आत्म तत्व हूं। और उस शुद्ध आत्म तत्व तुम अपना उत्तरदायित्व निभाते रहो, तो उसको प्रज्ञा चक्षु बनाया, उसको स्थित प्रज्ञ बनाया। तो इसीलिए सम दृष्टिकोण से हमारा वर्तमान अच्छा बनता है और हमारा भविष्य अच्छा बनता है। तो हमें जीवन में सम दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सबका दृष्टिकोण सम हो। आप सभी के प्रति मंगल भावना शुभ।